दोस्तों, भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर जापान ने भारत को पूरी तरीके से हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी देश में कोई अगर बड़ा सम्मेलन होता है ना, तो अगर उन सभी मेंबर्स अगर उस देश में आ जाएं तो बड़ी ही यहाँ पे शान की बात हो जाती है। लेकिन भारत का मित्र देश जापान ने अचानक से कह दिया कि हम G20 सम्मेलन में नहीं आ पाएंगे। और इसके पीछे क्या वजह है और क्यों ये लोग नहीं आना चाहते, आज की वीडियो में जानेंगे। इसको जानने से पहले एक और हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा आपको। चाइना, जिससे हमारी ज़रा भी नहीं बनती, इस देश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई हम आपके G20 समिट में आ रहे हैं, जो कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल अपडेट और चेंज है कि जापान जो दोस्त था उसने कहा हम नहीं आ सकते हैं, जबकि चाइना जिससे हमारा बनता नहीं है वो कह रहा है कि हम आएंगे आपके G20 सम्मेलन में। आखिर क्यों किया ऐसा जापान ने, आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जापान ने इसके पीछे रीज़न क्या बताया वो आपको बता देता हूँ। जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि आने वाले थे 1 या 2 मार्च को, ये कह रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा बजट आने वाला है, जिसको लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर व्यस्त रहेंगे। पर आप चिंता मत कीजिए, हम किसी छोटे दर्जे के अधिकारी को आपके वहाँ भेज देंगे जो कि ये डील कर लेगा। आप समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए, आप यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं डील कर रहे हो, आप यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं डील कर रहे हो, कोई छोटा देश नहीं है, आपके सामने खड़ा है इंडिया। आप ये बहाना मार रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल बेसलेस है। क्योंकि आप ऐसा पाकिस्तान को बोलोगे चलेगा, लेकिन इंडिया को ऐसा बोल रहे हो कि आप हमारे G20 में नहीं आ सकते, तो बहुत बड़ी बात है। कल को यहाँ पे जापान में कोई सम्मेलन बैठाएं, हम भी पट्टे मना कर दें और कह दें ये लो भैया हम अपने IAS अधिकारी को भेज रहे हैं, जाके समझ लेना, तो बहुत ही यहाँ पे अजीब सी बात है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्सपर्ट इस पे क्या कह रहा है, तो ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट ने दोस्तों यहाँ पे जापान को क्रिटिसाइज किया और कहा है कि जापान एक ऐसा देश है जिसको सिर्फ G7 से मेरे ख्याल से मतलब होता है। और इतना ही नहीं, जापान को लोगों ने कहा कि जापान के फैसले आज डेट में US से ले रहा है, क्योंकि भाई जिस देश की सुरक्षा, जो देश अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, दूसरे देश के भरोसे बैठा हुआ है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले कैसे ले सकता है। हम सभी जानते हैं जापान पे US का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और यूक्रेन वॉर को लेकर पूरी दुनिया दबाव बना रही है कि भारत इस बार G20 में रशिया का विरोध करे। लेकिन भारत ने कह दिया भैया आते बनो आओ, नहीं तो अपने घर में बैठ के पूरी सब्जी खाओ, हम कुछ नहीं कहने वाले। साफ साफ भारत ने कह दिया है, जिस वजह से जापान भी खिसिया गया अपनी तरफ से। और US का ये प्रेशर है मेरे ख्याल से, जिस वजह से जापान को ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि पर्सनली जापान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे हम विपक्षी पार्टी बात करें या फिर जो रूलिंग पार्टी है, इन सभी ने इस फैसले को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। कोई भी खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन ये US का जो प्रेशर है इसके कारण ये सारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ओवरऑल दोस्तों, जापान की इस मूव के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज ये तय हो गया ना कि भाई जियो पॉलिटिक्स में कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सबके अपने अपने मैटर्स हैं। जहाँ मैटर इन लोग को सही लगता है, जहाँ फ़ायदा लगता है वहाँ जाते हैं, जहाँ नुकसान लगता है वहाँ नहीं जाते हैं। खबर थी दोस्तों वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और बेसिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।